आमिर खान की पहली फिल्म थी होली, जो भी मेरी फिल्म थी, तो उसमें भी वो इंट्रोड्यूस हुआ था। शाहरुख खान की पहली फिल्म थी माया मीम साहब, और ये शाहरुख और आमिर कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं आप जानते ही हैं। और देखिए, जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को फिल्म मेकिंग का शौक है या आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए मज़ेदार होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सब दोस्तों के साथ मिलकर फिल्म बनाई थी। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल, दीप्ति नवल, राज बब्बर, सुरेश ओबेरॉय। तो एक डायरेक्टर की नज़र से ओटीटी प्लेटफॉर्म के फ़ायदे और नुकसान क्या लगते हैं आपको? और मिर्च मसाला, माया मीम साहब, मंगल पांडे, माउंटेन मैन, रंगरसिया, ये सब फिल्में हैं जिन्होंने ऑडियंस को छुआ है। जो डायरेक्शन होती है और राइटिंग होती है, तो आपको ज़्यादा टफ क्या लगता है उसमें से? आप सभी का स्वागत है इस विशेष इंटरव्यू में। आपको बता दूं, इस वक्त मेरे साथ जो हस्ती बैठे हैं, इनका नाम केतन मेहता है, और आपको बताऊं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है सर। आप लोगों को सर की डायरेक्ट की हुई मूवीज़ बताऊंगी नाम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सर निर्देशक हैं, निर्माता हैं, लेखक हैं और गीतकार भी हैं। और अगर बॉलीवुड जगत की बात की जाए तो सर ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन जो फिल्में हैं वो दी हैं हमें देखने के लिए, जिनमें से मैं आपको बताऊं, मिर्च मसाला सर की बहुत फेमस मूवी है, साथ ही मांझी द माउंटेन मैन है, और रंग रसिया, मंगल पांडे, ओ डार्लिंग, ये है इंडिया, ये मूवीज़ जो है डायरेक्ट की हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, और उसके बारे में अगर मैं बात करूंगी तो इंटरव्यू मूवीज़ के नाम लेने में ही ख़त्म हो जाएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। जी। सर देखिए, आप फिल्म मेकिंग में हैं और आप बहुत अच्छी डायरेक्शन भी देते हैं, आपने बहुत बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया हुआ है। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको इसी फील्ड में जाना है? थिएटर में शुरुआत हुई दिल्ली में, जब कॉलेज में था तभी से। उसके बाद फिल्मों से पहचान हुई फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा, और तय कर लिया कि ये फिल्म्स जो हैं वो सबसे पावरफुल मीडियम है, और इसलिए सीधा कॉलेज के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में एडमिशन लिया, और उसके बाद तो एक लव अफेयर शुरू हुआ सिनेमा के साथ, जो आज तक चल रहा है। बिल्कुल सर। देखिए सर, जो आपकी मिर्च मसाला मूवी है वो एक आइकॉनिक मूवी है, और उसने एक अपना अलग लेवल सेट किया है। और तो ये जो फिल्म है, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? मैं गुजरात में एज ए टेलीविज़न प्रोड्यूसर काम कर रहा था, और उस दौरान एक 4 पेज की कहानी मिली थी, गुजराती कहानी, और उस दौरान गुजरात में काफ़ी ट्रैवल भी कर रहा था, प्रोडक्शन करता हुआ। तो उस कहानी को लेकर स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट बहुत, मतलब फिल्म बहुत सक्सेसफुल हुई, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले उसे, और सब दोस्तों के साथ मिलकर फिल्म बनाई थी। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल, दीप्ति नवल, राज बब्बर, सुरेश ओबेरॉय, ये सब उस वक्त हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के दोस्त थे, और अच्छी फिल्में बनाने के लिए सब तत्पर थे, और मानते थे कि अच्छी फिल्में बन सकती हैं इस देश के अंदर भी। तो एक न्यू वेव जिसे कहते हैं ना सिनेमा का, उस दौरान चल रहा था, और सब ने साथ मिलकर बहुत ही खुशी खुशी से ये फिल्म बनाई थी, और इसने काफ़ी नाम कमाया फिल्म ने, और आज तक लोग देख रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ इस फिल्म फेस्टिवल में भी ये फिल्म दिखाई जा रही है। सो अगला सवाल मेरा फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा हुआ ही है। आपको बताते हैं, इस वक्त हम लोग देवलोक मनाली में बैठे हैं, जहाँ पे हिफाप हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल चला हुआ है। सर ने भी उसमें शिरकत की हुई है। सर, जो इस तरह का इवेंट हिमाचल में हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इवेंट है, ये हिमाचल में फिल्म मेकिंग हो गया, या जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए एक लेवल अप करेगा? ज़रूर करेगा। और हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की नेचुरल जो ब्यूटी है वो इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे एक कल्चरल हब, कल्चरल सेंटर हो जाना चाहिए। और यही हमारी कोशिश है कि ये देवलोक जो है, ये हिमाचल के कल्चर का, हिमाचल की सिविलाइजेशन का, हिमाचल के लाइफस्टाइल का एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, एक शोकेस बन जाए। और इस तरह के इवेंट्स, फिल्म फेस्टिवल है, म्यूज़िक फेस्टिवल है, फूड फेस्टिवल है, ये सब होता रहे यहाँ, जिससे कि जो भी कोई बाहर से आए, उसे हिमाचल के कल्चर के साथ एक
इंट्रोडक्शन हो जाए। बिल्कुल। और देखिए जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को फ़िल्म मेकिंग का शौक़ है या आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए मज़ेदार होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं भी सर से बातों बातों में बहुत चीज़ें सीख रही हूँ और सीखने को मिल रही हैं। सर देखिए जब आप मूवी बनाते हैं तो आप स्क्रिप्ट से लेके डायरेक्शन तक कैसे अप्रोच करते हैं? सबसे पहले तो एक आइडिया आपको स्ट्राइक करता है जिसके आप, क्योंकि एक फिल्म में बनाने में क्या होता है कि एक आपका 8-9 महीने कम से कम साल भर जी जी। उसके अंदर आपको लगाना पड़ता है। और अब जब आप अपनी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा एक प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, तो इट हैज़ टू मेक सेंस टू यू। कहीं ना कहीं आपको छूना ज़रूरी है, ऐसा मुझे मेरा मानना है। और फिल्म मेकिंग मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, एक पैशन है। और मैं मानता हूँ कि फ़िल्म जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है अपने हमारे जीवन में, और ख़ास करके हिंदुस्तान में। तो किस तरह से एक ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो लोगों तक पहुँचे, उनको सोचने पे मजबूर कर दे, और आपको ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करे, तो यही कोशिश रहती है। और बहुत खुशी होती है कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा मौका मिला है, इतना पावरफुल मीडियम लेके मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं। सो आई फील ब्लेस्ड। सर एक बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बॉलीवुड को ना बहुत फॉलो किया जाता है इंडिया में। जो हम भारतीय लोग हैं, जब भी कोई मूवी आती है तो उसमें सर जैसे हेयर स्टाइल होते हैं या फैशन, जो ड्रेस का फैशन चलता है, तो वो सारी चीज़ें ना मतलब हमें दिखता है बॉलीवुड लोगों में। कोई भी मूवी आती है उससे रिलेटेड फैशन चल पड़ता है, बहुत फॉलो किया जाता है बॉलीवुड को। अब देखिए सर, एक अभी जैसे OTT प्लेटफॉर्म हो गया है, अब डिजिटल की तरफ जो है आपकी फिल्म मेकिंग आ चुकी है, या प्लेटफॉर्म जो है अब कुछ डिफरेंट हो रहा है या हो भी चुका है। तो एक डायरेक्टर की नज़र से OTT प्लेटफॉर्म के फ़ायदे और नुकसान क्या लगते हैं आपको? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है और जैसे जैसे ऑडियंस बदल रही है, उनकी डिमांड्स बदल रही हैं, उनका आउटलुक बदल रहा है, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और सब अपनी जगह पे वैलिड हैं। टेलीविज़न मान लो, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सिनेमा तो है ही। तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, पर कहानी कहने का तरीका तो है वही होता है, जो दिल से कहानी कही जाती है। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के, और ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं सब, और सब अपनी जगह पे वैलिड है। मैंने सब जगह उसमें काम किया हुआ है। सो सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, सबके अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं, और सबके अपने अपने एक्साइटमेंट्स होते हैं। सर आपकी कोई ऐसी पसंदीदा फिल्म जो आपने खुद डायरेक्ट की हुई है? फिल्मों में आप अपनी जान डालते हैं, तो हर एक फिल्म चाहे वो सक्सीड हो ना हो, वो आपके बच्चे की तरह होती है। इसलिए किसी एक फिल्म को चुनना तो जायज़ नहीं होगा। पर मिर्च मसाला, माया मीम साहब, मंगल पांडे, माउंटेन मैन, रंगरसिया, ये सब फिल्में हैं जिन्होंने ऑडियंस को छुआ है, ऑडियंस ने पसंद किया है, उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली है। तो ये सब फिल्में हैं जो महत्व की। जो डायरेक्शन होती है और राइटिंग होती है, तो आपको ज़्यादा टफ क्या लगता है उसमें से? टफ तो कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने रुझाव की बात होती है। मुझे दोनों पसंद आते हैं। मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, और डायरेक्शन तो है ही, क्योंकि उसमें सब बाकी सारे किरदार जो निभा रहे हैं लोग, कलाकार, टेक्नीशियंस, उनके साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट करने की उसमें कोशिश होती है। तो दोनों की अपनी अपनी एक्साइटमेंट्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, और मुझे दोनों पसंद हैं। सर देखिए आपने एक से बढ़कर एक उम्दा एक्टर्स के साथ काम किया है। आपकी अगर मूवीज़ की कास्टिंग अगर देखी जाए तो एक से बढ़कर एक उम्दा कलाकार उसमें होते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा आपका फेवरेट एक्टर या कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आपको काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो? आई हैव बीन फॉर्चुनेट। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी करियर की, तो कुछ ग्रेट एक्टर्स थे, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल, दीप्ति नवल, इनके साथ काम करने का मौका मिला।
और ये सब अपनी अपनी जगह महान एक्टर्स हैं अपनी जनरेशन के। उसके बाद जब मैंने आगे फिल्म अपनी करियर शुरू की तो कुछ नए कलाकार जो उभर रहे थे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। आमिर खान की पहली फिल्म थी होली, जो भी मेरी फिल्म थी, तो उसमें भी वो इंट्रोड्यूस हुआ था। शाहरुख खान की पहली फिल्म थी माया मेम साहब, और ये शाहरुख और आमिर कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं आप जानते ही हैं। सो ये सब अपनी अपनी जगह बहुत ही मेहनती, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर्स हैं और सब अपनी अपनी जगह पे ग्रेट हैं। सर, जो भी अभी जो बच्चे हैं या जो भी लोग अभी फिल्म मेकिंग में आना चाह रहे हैं या फिल्म मेकिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फिल्म्स दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल मीडियम है। वो ज़िंदगियाँ बदल सकता है, वो देश बदल सकता है, और इसलिए उसका इस्तेमाल सही तरह से होना चाहिए और खुशी खुशी होना चाहिए। और ज़िंदगी की जो वैल्यूज़ हैं वो कम्युनिकेट होनी चाहिए इस मीडियम के द्वारा। और मैं मानता हूँ कि भारत को जोड़ने में, भारत के डेवलपमेंट में सिनेमा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और अगले मकाम पे भी ये महत्व होगा। और मैं मानता हूँ कि जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, अब तो सिनेमा, OTT, टेलीविज़न के, ये सब एक महत्व की भूमिका निभाते हैं देश के कैरेक्टर को बनाने में। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में अपना अपना योगदान देंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अगली जो फिल्म है वो एक साइंस फिक्शन फिल्म है आज की दुनिया में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सर, अब हमें इंतज़ार रहेगा अब आपकी आने वाली प्रोजेक्ट का, और आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट के लिए, और साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना समय हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड लवली मीटिंग। थैंक यू सर। इस वक्त हम हैं देवलोक मनाली में। और यहाँ हो रहा है हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल। 3 दिन होगा यहाँ पर धमाल, डॉक्यूमेंट्री एंड मूवी स्क्रीनिंग, म्यूजिक कॉन्सर्ट, जैमिंग सेशन, साथ ही आपको यहाँ पे आर्ट वर्कशॉप भी मिलेंगे। आप यहाँ पर नवाबों की तरह लेटकर पैनल डिस्कशन का भी मजा ले सकते हैं। और इस खूबसूरत हॉल में हो रही है मूवी और डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग। और ये देखिए, ये है इस फेस्टिवल का शेड्यूल, और इस रिपोर्ट के स्पॉन्सर है रतन ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।